बीते कल की यादें। बीते कल की यादें एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो समय के साथ बदलते रिश्तों, यादों और जीवन के मोड़ों को दर्शाती है। यह कहानी निखिल और उसकी दादी की है जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। निखिल एक युवा लड़का अपने जीवन में अतीत से जुड़ी यादों को समझता है और वह जानता है कि हर याद और हर रिश्ते की अपनी एक खास अहमियत होती है। निखिल एक छोटे से गांव के एक आम परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका परिवार एक साधारण सा घर चलाता है जिसमें उसकी माँ, पिता और दादी है। निखिल अपनी दादी के बहुत करीब है क्योंकि वह बचपन से ही दादी के साथ समय बिताता है। उसकी दादी का नाम सावित्री है और वह एक बुजुर्ग महिला है जिनकी आंखों में जीवन के कई रंग भरे हुए हैं। दादी को पुराने दिनों की बातें और यादें बहुत पसंद है और निखिल अक्सर उनसे बीते समय की कहानियां सुनता है। सावित्री दादी निखिल को बताती है कि वह जब छोटी थी तो उनके गांव में कैसे जीवन सरल था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और रिश्ते मजबूत थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गांव और लोग बदल गए। एक दिन दादी ने निखिल से कहा, बेटा, बीते कल की यादें बहुत खास होती है। ये यादें हमें सिखाती है कि असली खुशियाँ क्या होती है। निखिल अपनी दादी की बातों को समझने की कोशिश करता है लेकिन वह उस समय के महत्व को महसूस नहीं करता। वह अपनी दादी को बताता है कि आजकल की जिंदगी अलग है जहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है और रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। लेकिन दादी उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि केवल समय ही नहीं, लोग भी बदलते हैं और बदलाव में एक खास तरह का जादू होता है। समय के साथ सावित्री दादी की सेहत खराब होने लगती है। एक दिन निखिल को यह पता चलता है कि उसकी दादी को एक गंभीर बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। निखिल की दुनिया एक पल में बदल जाती है। वह समझ नहीं पाता कि वह अपनी दादी के साथ बिताए गए उन खूबसूरत पल को फिर से कैसे जी सकेगा। निखिल दादी के साथ बैठकर उनके पुराने दिनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। दादी उसे बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें देखी है लेकिन हर मुश्किल को उन्होंने आत्मविश्वास और धैर्य से पार किया है। बेटा, बीते कल की यादें हमें यही सिखाती है कि जो कुछ भी हुआ है वह हमें आज की जिंदगी जीने की ताकत देता है। दादी कहती है। निखिल ने अब समझ लिया कि उसकी दादी के पास बीते समय की जो कहानियां हैं वे केवल अतीत नहीं है बल्कि वे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। वह अपनी दादी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करता है ताकि वह उन यादों को और सहेज सके। कुछ महीने बाद सावित्री दादी का स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाता है। निखिल को अब महसूस होने लगता है कि वह अपनी दादी के साथ जितना समय बिता सकता है वह उतना नहीं बिता सका। वह अपनी जिंदगी के उन क्षणों को याद करता है जब वह अपनी दादी के पास बैठकर उनकी बातें सुना करता था। अब वह महसूस करता है कि बीते कल की यादें उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक दिन निखिल ने फैसला किया कि वह अपने गांव के पुराने रास्ते को फिर से देखेगा जहां उसकी दादी ने अपनी जवानी बिताई थी। वह उन रास्तों पर जाएगा जो उसकी दादी के लिए खास थे। वह अपनी दादी के साथ बिताए गए हर अच्छे पल को एक नई दृष्टि से समझने की कोशिश करता है। वह पुराने मंदिर में जाता है जहां उसकी दादी ने अपने जीवन के कुछ पल बिताए थे और गांव के पेड़ के नीचे बैठकर वह उन दिनों की यादें ताजा करता है। सावित्री दादी ने निखिल को यह सिखाया था कि हर पल का महत्व होता है और यह समझने में निखिल को अब देर हो चुकी थी। लेकिन अब वह समझ गया था कि समय जितना भी बदल जाए, बीते हुए दिनों की यादें हमेशा हमारी मदद करती है और हमें जीवन के असली मूल्य का एहसास दिलाती है। एक दिन सावित्री दादी की हालत और बिगड़ जाती है। निखिल अपने परिवार के साथ दादी के पास पहुंचता है। दादी की आखिरी ख्वाहिश होती है कि वह अपने सभी बच्चों और पोतों पोतियों के साथ अंतिम क्षण को बिताए।
निखिल अपनी दादी के पास बैठता है और उसकी आंखों में पुराने दिनों की झलक देखता है। दादी निखिल से कहती है, बेटा, बीते कल की यादें हमारी जिंदगियों का हिस्सा होती है। तुम हमेशा इन्हें संभाल कर रखना। ये यादें तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। निखिल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह जानता है कि दादी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। वह दादी को आखिरी सलाम करता है और उनके साथ बिताए गए हर अच्छे पल को दिल से सहेज लेता है। दादी के जाने के बाद निखिल का जीवन बदल जाता है। वह अब उन यादों को और अधिक संजीदगी से जीता है। उसने अपनी दादी की शिक्षा को समझा और वह अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करता है जो दादी ने उसे सिखाए थे। निखिल अब अपनी दादी की तरह अपने गांव के लिए काम करता है और वह बीते कल की यादों को संजोकर अपने भविष्य को आकार देता है। वह अपने गांव में एक संग्रहालय बनवाता है जिसमें उन यादों को संजोने के लिए तस्वीरें, दस्तावेज और वस्तुएं रखी जाती हैं जो उसकी दादी और गांव के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह संग्रहालय न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन जाता है।